मुझे लगता था कि मेरा टॉपिक नहीं है, क्योंकि इनका टॉपिक है जिंदा रखने का, मेरा टॉपिक है मरे हुओं को ले जाने का। लेकिन यहाँ आके मुझे एक अच्छी ऑडियंस देख के दो बातें दिमाग में आई कि कैंसर जो टॉपिक है ये हर परिवार से जुड़ा हुआ है जी, और मेरे परिवार से भी जुड़ा। 1989 में मेरी मदर को जब कैंसर हुआ तो उस समय ना हवा होता था, कैंसर से लोग ऐसे डरते थे बुरी तरह से, जिसे कहते हैं कि पता लग जाए किसी घर में कैंसर हुआ है। तो जैसे शुरू में कोविड में हुआ था ना कि पड़ोसी भी नहीं आते थे, तो कैंसर में भी ये हालात था शुरू में। तो मुझे याद है टाटा मेमोरियल में मैं लेके गया और वहाँ डॉक्टर श्रीवास्तव थे, प्रोफेसर थे वो। उन्होंने मेरी मम्मी का इलाज किया और इतना प्यार से किया कि हम उन्हें मामा जी कहने लगे। और उन्होंने कहा, बेटा तेरी मम्मी को, जो मेरी बहन बन गई है, ज़िंदगी में कैंसर से कुछ नहीं होगा। यूटेरस कैंसर था उनका, और वाकई में जब तक मेरी मम्मी रहे उनको कैंसर से कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं तब से डॉक्टर्स को भगवान के रूप में मानने लग गया, और वाकई में डॉक्टर भगवान होता है, ये मानना पड़ेगा। कोविड के इस भयानक समय में देश में लोगों को अपनी हैसियत का पता लगा, प्रशासन को अपनी हैसियत का पता लगा, हर व्यक्ति को अपनी कमियों को पता लगा। चूंकि मेरा सब्जेक्ट था, मैं पीछे से करता आ रहा था 25 साल से, जो प्रशासन के पास नहीं था, जैसे डेड बॉडी उठाने की गाड़ियां, डेड बॉडी क्रिमेट करने के लिए, डेड बॉडी का मैनेजमेंट, अगर चौथे महल्ले पे कोई डेड बॉडी पड़ी है उसे पैक करके कैसे लेके आना है, सैनिटाइज करके नीचे कैसे लाना है, लाके जलाना कैसे है। क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि देश में ऐसा समय भी आ सकता है कि जब परिवार वाले भी हाथ नहीं लगाएंगे। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। वैसे मुझे ज़्यादातर इस बात से भी जाना जाता है कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई कोविड में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां मुझे लगा वाकई में गलत हुआ है, डॉक्टर, टेक्नीशियंस, नर्सेज, एम्बुलेंस ड्राइवर, ये सब भगवान के रूप में थे कोविड में। सच बता दूं मैं, लोगों को उनकी ज़रूरत ही तब पता लगी, उनको पता लगा कि इनकी क्या हैसियत है हमारे जीवन में, ये कितना बड़ा एक रोल अदा कर सकते हैं, ये कोविड में पता लगा लोगों को। लेकिन कुछ लोगों ने जब उस समय नाजायज़ फ़ायदा उठाया, मैंने उसकी खिलाफत भी करी और टिका के करी। आज मैं NGOs की कोर कमेटी, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बनाई है, वहाँ भी मुझे सेवा का मौका मिला, मैं उसमें हूँ, मैं ये आवाज़ बाहर भी उठाता हूँ। लेकिन उस कोविड के समय में जब डॉक्टर्स, कई जगह पर मैं देखता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनके पास PPE किट नहीं थी, उनके पास ग्लव्स नहीं थे, मॉर्चरी बैग नहीं थे, और तो और हमारे यहाँ एक GTB हॉस्पिटल है, वहाँ स्ट्रेचर नहीं थे। उस समय डॉक्टर्स ने अपनी जान पे के ऊपर खेल के किस प्रकार सेवा करी है, ये बहुत ऐतिहासिक बात है जी। इसको कभी लोग नहीं भूलेंगे, कभी जीवन में नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि वो समय बड़ा भयानक था जी। आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैंने शमशान के अंदर रह के देखे हैं। मैंने घरों पे जाके जब डेड बॉडीज उठाई 2000 से ज़्यादा, उनके बच्चों ने हाथ लगाने से मना कर दिया। किसी ने कहा कि मेरे तबीयत खराब है, किसी ने कहा मेरे को डर लगता है। लेकिन जब हम पैक करके डेड बॉडी को ले जाने लगते थे तो कहते थे, अंकल एक बार दर्शन करा दो हमको डेड बॉडी। और दर्शन करने के बहाने किसी ने माँ की बालियाँ उतारी, किसी ने बाप की अंगूठी उतारी, कईयों ने अंगूठे लगवाए। वो शॉट्स हमने देखे सारे। उस समय मुझे गुरबानी का एक वाक्य याद आता था, एक तुक याद आती थी कि जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे क्या दारा करनी। सब सगे संबंधी भाग गए, और जहां अपना रिश्ता नहीं था वो लोग काम आ गए। जो भावनात्मक रिश्ते थे, जहाँ खून के रिश्ते छोड़ गए। जैसे देखा जाए तो डॉक्टर का क्या रिश्ता था पेशेंट के साथ, उन्हें क्या जरूरत थी, वो भी अपने घर में सो जाते। तो सच बोलूँगा दोस्तों, मैंने एक दो बातें सीखी हैं कि ज़िंदगी में किसी काम को छोटा मत समझ लेना। वो छोटा सा काम आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। डॉक्टर लॉल ने जो एक अपनी प्रतिज्ञा की, प्रयास किया, कहाँ से चल के आए, कहाँ पहुँचे, आज देश में नाम किया, इसी प्रकार आप भी वहाँ पहुँच सकते हैं। और एक शमशान घाट से शुरू होके और राष्ट्रपति तक अगर मैं पहुँचा हूँ, शहीद भगत सिंह सेवादल
ये भी सब ईश्वर की कृपा है। इसमें मैं सबसे बड़ा श्रेय किसी को देता हूँ, पहले अपनी माँ को देता हूँ कि जिसने जब मैंने शुरू किया था तो उन्होंने 3 बातें कही थी कि बेटा आप शुरू किया ना, बंद मत करना कभी भी इस सेवा को, नंबर 1। नंबर 2, किसी को मना मत करना। नंबर 3, अहंकार मत लेके आना कि मैं कर रहा हूँ, ये तू नहीं कर रहा है, वो करा रहा है, शक्ति उसकी है। इसलिए इन 3 बातों को दिमाग में रखना, और मैंने दिमाग में रखी और सेवा में लगा रहा। उसके बाद बीवी ऐसी मिल गई, उसने साथ दिया। फिर बच्चे ऐसे कि लंदन से पढ़ के भी मेरा बेटा आके और मेरे साथ लाशें उठा रहा है, ये ईश्वर की कृपा है। नहीं तो आजकल बच्चे डॉक्टर बनने को तैयार नहीं है। बड़ी मजेदार बात है। वो कहना नहीं मैं तो अपने स्टोर खोलूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन मेरे बच्चों ने साथ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे यहाँ बुलाकर डॉक्टर साहब ने इतना मान सम्मान दिया, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर चौधरी की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। रात के 2 बजे 4 बजे भी फ़ोन कर लूँ तो मदद करने को तैयार हो जाते हैं। और वैसे मैं देता तकलीफ़ ही उनको, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आते हैं गरीबों के, शंटी जी थोड़े पैसे छुड़वा दो, तो क्या देते हैं बेचारे, छोड़ देते हैं थोड़े बहुत। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। यही कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।